क्राइम कहानी में स्वागत है। ये केस है बांग्लादेश का। 28 अगस्त 2023 19 साल का शिबली सादिक हेरोडॉय अपनी मां को कॉल करता है। उसकी आवाज़ काफ़ी घबराई होती है। अब अपनी मां से कहता है उसे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और उसे वो लोग बहुत टार्चर कर रहे हैं। नाहिद अंजुम इससे पहले कुछ समझ पाती कॉल कट जाता है। फिर दोबारा कॉल आता है। इस दफ़ा नाहिद का बेटा नहीं कोई अजनबी होता है। ये अजनबी नाहिद की ज़िंदगी में बोचाल लेकर आ जाता है। बांग्लादेश के 19 साल के शिबली सादिक हंसता खेलता हुआ लड़का होता है। वो अपने सपने पूरे करने के लिए गतालपुर स्कूल एंड कॉलेज में पढ़ाई कर रहा होता है। पढ़ाई करने के साथ साथ वो काम भी करता होता है क्योंकि उसे पढ़ाई का बोझ उठाना होता है। पढ़ाई का बोझ उठाने के लिए वो एक पोल्ट्री फार्म में जॉब करता है और वो वहाँ पर मैनेजर होता है। शिबली की ज़िंदगी में दो ही काम थे, पढ़ाई और काम। काम को लेकर शिबली कुछ ज़्यादा ही ईमानदार था और यही ईमानदारी उसके लिए मुसीबत का बायस बन जाती है। शिबली पोल्ट्री फार्म में काम करता होता है। वहीं पोल्ट्री फार्म में कुछ मिनॉरिटी वर्कर भी काम करते होते हैं, जिससे शिबली की नहायत अच्छी दोस्ती हो जाती है। नहायत अच्छे माहौल में शिबली वहाँ पर दोस्ती के माहौल में काम कर रहा होता है। लेकिन मिनॉरिटी वर्कर इस दोस्ती का नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते हैं और शिबली इसके साथ काम चोरी करने लगते हैं। शिबली को ये बात पसंद नहीं आती और बात बात लड़ाई झगड़े तक जा पहुंचती है। शिबली के मालिक जैसे तैसे लड़ाई ख़त्म करा देता है। फिर शिबली सब कुछ भूलकर अपने पढ़ाई और काम में मसरूफ़ हो जाता है। इस तरह करते करते 2 महीने गुजर जाते हैं। दोनों तरफ सुकून हो जाता है। शिबली भी शांति से खुशी से अपने कामों में लग जाता है और वो ये समझ बैठता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। लेकिन यही शांति शिबली की ज़िंदगी में एक रोंगटे खड़े कर देना तूफ़ान लेकर आ जाती है और आखिरकार 28 अगस्त को वो मनहूस दिन आ ही जाता है जब शिबली और उसकी मां नाहिद अख्तर की ज़िंदगी मुकम्मल तब्दील होकर रह जाती है। मिनॉरिटी वर्कर शिबली से बदला लेने के लिए उसे किडनैप कर लेते हैं। शिबली पोल्ट्री फार्म पर काम कर रहा होता है। तभी उमंग चीन वर्मा जो पोल्ट्री फार्म में सबसे पहले शिबली को आता है और गाड़ी में बिठाकर ज़बरदस्ती उठाकर ले जाता है। उमंग चीन वर्मा ये वही इंसान है जिससे शिबली की सबसे पहले झड़प हुई होती है। शिबली को किडनैप हुए 13 घंटे हो जाते हैं और 13 घंटे तक शिबली अपने पास मोबाइल छुपा कर रहता है। और 13 घंटे बाद जब शिबली को मौका मिलता है वो अपनी मां को फ़ोन करता है और बताता है कि उसे किडनैप कर लिया गया है और कुछ लोग उसे टॉर्चर कर रहे हैं। इससे पहले नाहिद अख्तर कुछ समझ पाती कट जाता है। इस एक कॉल से शिबली के घर पे हंगामा बर्पा हो जाता है। हर कोई शिबली को ढूंढने लग जाता है। सब लोग शिबली का सुराग लगा रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद दूसरा कॉल आता है। इस बार कॉल पर शिबली नहीं कोई अजनबी होता है। ये फ़ोन विरोधी का होता है और जिसमें 15 लाख टका की डिमांड की जाती है। शिबली के परिवार की स्थिति नहायत ही ख़राब होती है। वो 15 लाख टका कहाँ से जुटा पाते। फिर भी कुछ ना कुछ करके वो कुछ टका करने में कामयाब हो ही जाते हैं। लेकिन शिबली के परिवार की इस परिस्थिति में कुछ करना नामुमकिन होता है और वो विरोधी करने वालों से गुजारिश करते हैं कि उनकी 15 लाख टका की डिमांड कुछ कम कर दी जाए। विरोधी की रकम जब कुछ कम होती है तो वो 15 लाख से 2 लाख टका कर दी जाती है। शिबली के परिवार वाले वैसे ही गरीब होते हैं और विरोधी करने वालों को भी शिबली के परिवार की स्थिति के बारे में सब कुछ मालूम होता है। इसलिए वो 2 लाख टका पर राज़ी हो जाते हैं। फिर 4 सितंबर को शिबली के पिता 2 लाख टका लेकर विरोधी की जगह पर जाते हैं जहाँ 2 बंदा आया होता है। शिबली के पिता उस 2 बंदा को बैग थमाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है। 2 बंदा उनसे कहता है कि तुम घर जाओ, वहाँ पर शिबली तुमसे पहले ही घर पहुँच जाएगा। ये सपने देखते ये हसरत लिए शिबली के पिता फ़ौरन दौड़े घर पहुँचते हैं, लेकिन शिबली वहाँ नहीं होता है। इस तरह करते करते 3 दिन हो जाते हैं और शिबली के पिता की हसरत जो है मायूसी में बदल जाती है। फिर शिबली के इंतज़ार में शिबली के माता पिता ये फ़ैसला करते हैं कि अब उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। 11 दिन बाद पुलिस के पास शिबली के माता पिता जाते हैं और रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। शिबली के किडनैप हुए 11 दिन हो जाते हैं। शिबली के माता पिता को शिबली के पोल्ट्री फार्म के मिनॉरिटी वर्कर के झगड़े के बारे में सब कुछ मालूम होता है और वो सबसे पहले शिबली के वर्कर पर यानी मिनॉरिटी वर्कर पर ही आरोप लगाते हैं और
लगाते हैं और शक उन्हीं पर ठहराते हैं। इसी पर शिबली की माता पोल्ट्री फार्म के मिनार्टी वर्कर को पर किडनैप करने का आरोप लगाती है और इन 6 लोगों में उमंगचीन वर्मा, सचिन मुंग वर्मा शामिल होते हैं और नामजद आरोपियों को जल्दी पकड़ लिया जाता है। जब उनसे पूछताछ शुरू की जाती है, शुरुआती पूछताछ में नामजद आरोपी पुलिस को बरगलाने की कोशिश करते हैं। पुलिस के सामने उनकी चालबाजी कोई काम नहीं आती और पुलिस सख्ती से उनसे पूछताछ करती है। पुलिस मुख्य आरोपी उमंगचीन वर्मा को जब अलग से पूछताछ के लिए लेकर जाती है तो उमंगचीन वर्मा वो इंकशाफ खड़े करता है कि सारी दुनिया ख़ुसूसन बांग्लादेश के आवाम के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उमंगचीन वर्मा के मुताबिक शिबली से उनकी अच्छी दोस्ती थी जो बाद में दुश्मनी में बदल गई और उन 5 लोगों ने शिबली को किडनैप करने का इरादा किया। उमंगचीन वर्मा के मुताबिक उनका इरादा सिर्फ शिबली से किडनैप करके उसे टॉर्चर करके विरोधी की रकम लेकर भाग जाने का था, लेकिन शिबली ने क्योंकि उन्हें पहचान लिया था और शिबली अच्छे तरीके से जानता था कि उसे किडनैप करने वाले कोई और नहीं, पोल्ट्री फार्म के माइनॉरिटी वर्कर्स ही हैं, इसीलिए उन्होंने उमंगचीन वर्मा के मुताबिक वो शिबली को कत्ल कर देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इसके अलावा कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये भी उमंगचीन वर्मा ने बताया कि उन्होंने शिबली का सारा मांस खा लिया और बची कोई हड्डियाँ ऊंचे पहाड़ पर दफना दी। 11 सितंबर को पुलिस के साथ ऊंचे पहाड़ पर शिबली के माता पिता भी वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर खुदाई का काम शुरू हो जाता है, जहां पर शिबली की बची हुई हड्डियां मिलती हैं। जब शिबली के माता पिता उसकी बची कुची हड्डियां देखते हैं तो पूरे इलाके में एक कोहराम बर्पा हो जाता है, हर कोई दंग संग रह जाता है और फिर इलाके के लोग जमा होना शुरू हो जाते हैं। पुलिस जिस इलाके से उमंगचीन वर्मा जो मुख्य आरोपी होता है उसे लेकर गुजरने होती है, वहाँ दरख्त लगाकर वहाँ इलाके के लोग पुलिस की गाड़ी को रोक देते हैं और पुलिस के साथ झड़प करना शुरू कर देते हैं। उमंगचीन वर्मा को बाहर निकालते हैं और इसे इतना मारते हैं कि उमंगचीन वर्मा की उसी वक्त मौत हो जाती है। जब तक उमंगचीन वर्मा मर नहीं जाता, लोगों का गुस्सा कम नहीं होता। इस बेकाबू भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस भी गिराए जाते हैं और शेल भी डाले जाते हैं, लेकिन भीड़ बेकाबू होती है और इसी उसमें पुलिस के कुछ नौजवान भी जख्मी हो जाते हैं और अभी तक ये केस बाकी आरोपी जेल में है और ये केस चल रहा है। धन्यवाद।